Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about शनाया कपूर, जिसे उसके ही फ्रेंड ने एक्सपोज किया फॉर बीइंग मीन। एंड ऐसा पैटर्न नेपो किड्स के केस में पास्ट में भी देखने मिला है दैट दो कैमरा पे वो एक्सट्रीम स्वीट बिहेवियर दिखाएंगे बट इन रियलिटी वो एंटाइटल्ड बुली जैसे एक्ट करेंगे या लोगों के साथ मीन होंगे। कुछ केसेस में तो कैमरा के सामने उनका बिहेवियर कैप्चर हुआ है। एंड सेम चीज इस बार शनाया के साथ हुई। उसके फ्रेंड औरी ने खुद ये बोला कि उसका बिहेवियर मीन था। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले शनाया का बर्थडे था, November 3 को 26th बर्थडे था उसका ये। एंड इस दिन पे शनाया को विश करने के इंटेंशन से औरी ने एक स्टोरी डाला जो एक मैसेज था, और ये मैसेज उसने शनाया को पिछले साल भेजा था 2024 में। हे शन, honestly wasn't going to message because how awkward and who invites themselves to things. Last time I did that was years ago at Alana's wedding. Anyways, I thought we are close enough for me to express my feelings and I would not want to keep that quiet in general, as it has been an immense burden on me since I found out. I know Karan said it by mistake, but since he mentioned about your party, I have been replaying our last few interactions and I really can't pinpoint if I have done anything wrong. And if I have done so, then please do tell me so we can clear the water between us. Because this has been taking a huge toll on my health and now even my mental well-being is being threatened and I'm finding it hard to sleep at night. Yesterday when you invited Tanya, I felt really bad because till now I was like, oh okay, when Tanya not called, so maybe it is just Karan and your girls or whatever. But then you called her in front of me, which I also thought was kind of mean, and I was feeling personally victimized. Last year wasn't even your 25th and you had called me, so I don't understand why I did not make it to the cut this year. Looking forward to an invite but no hard feeling if you don't. And नीचे और इन्हें लिखा था, cannot believe it's been 1 year since I sent you this long heartfelt letter. अब ये पूरा मैसेज पढ़ के भी जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, तो यहाँ पे हुआ क्या था लास्ट ईयर यानी कि 2024 में शनाया अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी। एंड यहाँ पे करण का रेफरेंस दिया गया है, मे बी करण जौहर के बारे में बात हो रहा है। तो औरी के सामने करण ने बोला कि शनाया एक पार्टी रख रही है एंड औरी को इन्वाइट नहीं किया गया था, जबकि 24th बर्थडे में उसको इन्वाइट किया गया था। उस पॉइंट पे औरी को लगा कि शायद शनाया अपनी क्लोज गर्ल फ्रेंड्स एंड करण जौहर के साथ ये पार्टी रख रही है, बिकॉज दूसरे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है शनाया एंड औरी के, जैसे कि इस केस में तानिया का नाम लिया गया है, उसको भी इन्वाइट बर्थडे के लिए नहीं किया गया था। बट एक पॉइंट पे शनाया ने ये डिसाइड किया कि वो तानिया को इन्वाइट करेगी, वो भी औरी के सामने, बट औरी को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेगी। एंड ये जो मूव था वो क्लियरली औरी को मीन लगा, हर्टफुल था। इस वजह से उसने ये मैसेज भेजने का डिसाइड किया शनाया को, टू अंडरस्टैंड कि उसने ऐसा किया क्या है जिस वजह से वो उसको ऐसे ट्रीट करी है। तो ये मीन लोगों का एक क्लासिक ट्रिक है। पर्पसली वो आपको इग्नोर करेंगे या ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो मूवीज बनती है बुलीज के अराउंड, मीन लोगों के अराउंड, उसमें आपने एक ट्रिक देखा होगा कि उनका जो पार्टी रहता है उसमें वो स्पेसिफिक लोगों को इन्वाइट करेंगे एंड जानबूझ के अगर 2 लोग खड़े हैं तो एक पर्सन को इन्वाइट करेंगे एंड दूसरे को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करेंगे। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्ट्रेंजर्स को आप अपने बर्थडे में बुलाओ जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड के बाजू में वो खड़ा था। ये सिनेरियो को नहीं बोला जाता, बट ये मैसेज से दिख रहा है कि औरी को काफी सालों से शनाया जानती है एंड अपने पार्टीज में पास में वो बुला चुकी है। तो ये जो मूव था ये एक क्लासिक ट्रिक है जो बुलीज यूज करते हैं। कोई भी पर्सन जो कंसिडरेट है वो जानबूझ के ऐसे बिहेव नहीं करेगा। तो अभी 2025 में जब शनाया की मूवी आई, उस पॉइंट पे जिस वे से वो इंटरव्यू दे रही थी, एक्सट्रीमली स्वीट वे से वो लोगों के साथ बिहेव कर रही थी, हम्बल पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर रही थी। मे बी ये सब सिर्फ एक एक्ट था। सोचो औरी को ये लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जो इनके सर्कल का पार्ट है, तो वो लोग जो इनके सोशल सर्कल का पार्ट नहीं है या स्टार किड्स नहीं है, उनको वो लोग कैसे ट्रीट करेंगे। ऑलरेडी बॉलीवुड वाइब्स ये जो शो है इसमें इनके पेरेंट्स का बुली बिहेवियर देखने मिल चुका है। एक्सट्रीमली रिच लोगों को ये लोग ह्यूमिलिएट करने का ट्राई करते हैं एंड इनका एंटाइटल्ड बिहेवियर देखने मिला है। शालिनी पासी को तो ऑलमोस्ट रुला दिया था इन्होंने इंटरव्यूज में। नॉट सेइंग सिर्फ माहिब कपूर ये कर रही थी, सबने मिलकर ये किया, बट इवन इफ दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग स्टिल वो ये मिस ट्रीटमेंट को कॉल आउट नहीं कर रहे थे या रोक नहीं रहे थे। इंस्टेड ये सब में उनको एंजॉयमेंट मिल रहा था। कोई भी एम्पैथेटिक पर्सन ऐसा ट्रीटमेंट देख के खुश नहीं होगा, उनको ये सब फनी नहीं लगेगा। बट अगर आपको किसको बुली होते हुए देख के हंसी आ रहा था देन इट इज रियली मेस्ड अप। और शनाया कपूर का जो सर्कल है उनमें से कई लोगों को पास्ट में बुली का टैग मिल चुका है। अनन्या पांडे जो शनाया की बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में भी सिमिलर चीज आपको इंटरनेट पे पढ़ने मिलेगा। एक स्क्रीनशॉट है जो काफी सालों से सर्कुलेट हो रहा है। अब ये किसी ने अनोनिमस वे से पोस्ट किया था, बट उसमें काफी सारी चीजें लिखी गई थी। जैसे एक पैरा में लिखा था, बॉलीवुड इज द मोस्ट फेकेस्ट इंडस्ट्री टू एग्जिस्ट, पीपल जस्ट वांट नेम, फेम एंड मनी एंड दे विल डू एनीथिंग टू गेट दैट। अनन्या एंड शनाया आर द प्राइम एग्जांपल्स। एंड और भी दिन कई सारी चीजें लिखी गई थी। देन आगे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में जो होता था उसके बारे में भी दिया गया है रेफरेंस। ये स्कूल से अनन्या ने पढ़ाई की थी। अब ये स्कूल का फीस बहुत ज्यादा है, रिच लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं,
बट इसमें लिखा गया था कि कुछ लोग जिनका स्टेटस इतना भी ज्यादा नहीं है, उन लोगों को अनन्या's gang bullied them because they couldn't afford cars, vacations, designer bags. This school is predominantly filled with people like her, but no one at least fakes it like her. अभी कुछ लोग इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि कोई भी किसको भी लेके अनोनिमस पोस्ट डाल सकता है, तो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इनका जो बिहेवियर रहा है, चाहे वो ऑन कैमरा हो या जैसे जो औरी ने मैसेजेस ड्रॉप किए हैं वो हो, किसी न किसी वे से इनका जो सुपीरियोरिटी वाला बिहेवियर है वो देखने मिल चुका है। अनन्या के केस में उसने ये सारे एलिगेशंस को अनट्रू बताया है, बट सर्टन एक्टर्स के केस में ये देखने मिला है कि क्योंकि उनके लिए एक सर्टन बिहेवियर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है अपने सराउंडिंग में कि उन्हें समझ नहीं आता कि इससे सामने वाला हर्ट हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है। जैसे सारा अली खान के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे, अनन्या पांडे ने एक इंटरव्यू में बोला था कि सारा उसको बुली करती थी, वो उससे इतना ज्यादा डरती थी कि अगर वो कोई रास्ते से जा रही है, सामने से सारा उसको दिख गई तो अपना रास्ता चेंज करती। सारा भी जो है वो सेम स्कूल में थी एंड अनन्या की सीनियर थी एंड अनन्या का ये कहना था कि वो एक बुली थी। वैराज सारा को इसके बारे में जब पूछा गया तब उसका ये कहना था कि वो रिकॉल नहीं कर पा रही कि कब उसने अनन्या को बुली किया। तो इस केस में सारा के पर्सपेक्टिव से जो भी वो बिहेवियर दिखा रही थी या जिस वे से किससे भी बात कर रही थी वो उसके लिए नॉर्मल था। वो जानबूझ के किसको डराने का ट्राई नहीं कर रही थी या डोमिनेंस नहीं असर्ट करी थी, ये उसका पर्सपेक्टिव है। बट सामने से अनन्या बहुत ज्यादा उससे डरती थी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको बुली किया जा रहा है। तो दिस हैपेंस। अनन्या के माइंड में मे बी उसको लगता होगा कि वो बहुत ज्यादा स्वीट थी, बट सीम्स लाइक कि उसके आसपास वालों को वैसा नहीं लगा। देन जानवी कपूर का केस ले लो, इस पे तो हमने रिसेंटली बात भी किया था और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2021 में जो फिल्म आई थी रूही, उसके प्रमोशंस के दौरान दिस वाज हैपनिंग। इंटरव्यू के दौरान वरुण शर्मा जो है वो एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था एंड सीरियस कॉन्वर्सेशन था, कोई मजाक मस्ती नहीं चल रहा था। वो अपना स्टेटमेंट दे रहा था एंड उसी बीच जानवी ने उसको थप्पड़ मारा एंड देन हंसने लगी एंड देन शी सेड योर चीक वाज आस्किंग फॉर इट। वरुण जो है वो जानवी का सीनियर है, उसने 2013 के अराउंड कुछ काम करना शुरू किया था, तो इस पर्सन को जानवी ऐसे ट्रीट करी है एंड उसके माइंड में ये जस्ट एक मजाक है, ये कोई मीन या बुली बिहेवियर नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि ये जो स्टार किड्स है उनको कभी रियलाइज नहीं होता कि उनका जो बिहेवियर है वो कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। वो कैसे दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं या डिफरेंट वे से ट्रीट कर रहा है जस्ट बिकॉज वो बॉलीवुड फैमिली से नहीं आते। एंड कभी कभी तो इनको अपने प्रिविलेजेस के बारे में रियलाइजेशन भी नहीं होता। जैसे रिसेंटली ट्विंकल एंड काजल के शो पे जब फराह खान एंड अनन्या पांडे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उस पॉइंट पे 30 मार खान ये फिल्म का टॉपिक निकला। फराह खान का ये कहना था कि कैसे लोग बोलते हैं ये फिल्म अच्छी नहीं थी, फ्लॉप गई, बट कलेक्शन इसका बहुत ज्यादा अच्छा था एंड इस पॉइंट पे अभी की ऑडियंस इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, बोल रही है कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। ट्विंकल खन्ना ने रिस्पॉन्स दिया सेइंग दैट कि उसको सुनने मिला है कि 30 मार खान का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है एंड ये सुनते ही अनन्या का सडन रिएक्शन था कि शी वांट्स टू बी इन इट, उसे ये फिल्म का पार्ट बनना है, क्या वो बन सकती है। एंड अनन्या को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब बोला गया था कि फराह एंड अनन्या के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। तो सोचो ये कितना बड़ा प्रिविलेज है कि एक फिल्म का जस्ट बात चल रहा है ना, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या मैं उस फिल्म में हो सकती हूँ। ये प्रिविलेज है, इसमें कुछ अनन्या का फॉल्ट नहीं है, जस्ट दैट इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि क्या इतना लिबर्टी बाहर वालों के पास रहेगा, कभी भी नहीं। तो ये जो डिफरेंट रियलिटीज होती है एंड इनका ये जो अनसेट रूल है कि एलिट्स को ही सर्कल में एंट्री मिलेगा, ये पैटर्न सोशल मीडिया पे भी देखने मिलता है। आप पलक तिवारी का केस ले लो, अमेजिंग एक्ट्रेस है, शनाया, अनन्या, जानवी, सारा, खुशी कपूर, ये लोग सब उसको जानते हैं एंड ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज वो एक्टर है इस वजह से वो लोग उसको जानते हैं। सेम पार्टीज में ये लोग जा चुके हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं इनके। इब्राहिम अली खान के साथ वो क्लोज है, बट स्टिल इनमें से एक भी पर्सन उसको सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करता। कई स्टार किड्स हैं जो कृति सनोन को नहीं करते बट आलिया भट्ट को फॉलो करते हैं। चलो कृति सनोन के केस में इनका कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट पलक तिवारी के साथ ये लोग सेम पार्टीज में जा चुके हैं, फोटोज हैं इनके, बट टाइम एंड अगेन उसको ऐसे ट्रीट कराया गया है कि वो वहां पे बिलोंग नहीं करती। औरी एंड पलक का जो इशू हुआ था इसके बारे में हमने पास्ट में भी बात किया है। सारा अली खान ने पलक को बोला था कि तुम सॉरी बोलो औरी को, एंड औरी ने रिटर्न में पलक को चैट्स में वगैरह मिडिल फिंगर दिखाया था एंड उन चैट्स को इंटरनेट पे डाल दिया था। तो कितना भी ये लोग स्वीट हम्बल बिहेव करें ऑन कैमरा, उनके एक्शंस जो होते हैं उनके बातों के साथ मैच नहीं करते। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो बॉलीवुड ग्रुप्स है, ये नए स्टार किड्स का, इनके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।